नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2023 का जीएस पेपर 1 जस्ट अभी हो चुका है और यूपीएससी ने ठान लिया है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स को अब एलिमिनेट करना है। शैलो अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे अब प्रीलिम्स नहीं पास होने देना है और ये यूपीएससी ने किया है अपने पैटर्न में बदलाव करके। वो बदलाव जिसकी कुछ झलक हम पिछले पास्ट प्रीलिम्स के पेपर में देख सकते हैं। कौन से ऐसे बदलाव हैं? फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछ रहा है बहुत ज़्यादा कि 1 ओनली और 2 ओनली वाले, क्योंकि इन ऑप्शंस में ये बहुत आसान होता है कि अगर आप एक भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर आ जाता है। अब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन, मेजरली जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इस पैटर्न पे पूछे हैं, जिसमें पूछता है कि 3 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और ऐसे लगभग 47 क्वेश्चंस इस साल के पेपर में आए हैं, जबकि इसके पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते थे जिससे एलिमिनेशन में मदद मिलती थी। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज जो यूपीएससी ने किया है वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देके किया है। असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 स्टेटमेंट यूपीएससी आपको देता है और फिर आपसे पूछता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर सही हैं तो क्या ये स्टेटमेंट है, ये पहले वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये काफी दिनों बाद यूपीएससी में वापस आया है। सीएपीएफ के एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कराता है उसमें तो ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत देखने को मिलते हैं, बट प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले यूपीएससी ने इस साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछे हैं। और ये क्वेश्चन पूछने का बस एक ही मकसद है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं। आपको इतना भी पता होना चाहिए, ना केवल ये पता होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं या अपने आप में गलत हैं। तो ये यूपीएससी की वो बात दिखाता है कि अब आपको निश्चित रूप से अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा। एलिमिनेशन टेक्निक से भरोसे आप नहीं बैठ सकते। पेपर को यूपीएससी ने बहुत लेंदी भी बनाया है। हमने जैसे पिछले साल के एथिक्स के पेपर में भी देखा, बहुत लंबी लंबी केस स्टडीज, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। दोस्तों, ये लंबा पेपर करने का बस एक ही मकसद होता है कि हम इंस्टिंक्ट तरीके से काम करें। जैसे कम समय में अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपके इंस्टिंक्ट से आवाज आती है, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो आपका ट्रू नेचर पता पड़ता है। वही चीज यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी अडॉप्ट कर लिया है, पेपर को लंबा बना के। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं यही कहूंगा जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करिए, शॉर्टकट को रिजॉर्ट मत करिए। आपकी मेहनत सदैव आपका साथ देगी, जैसा इस साल जिन्होंने पेपर लिखा है उनको साथ देने वाली है। क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो ये सारे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की बात और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जिसमें डिटेल में चर्चा करेंगे जीएस के प्रीलिम्स पेपर 1 पर। और पेपर 2 देने वाले छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीसेट में भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं पेपर लंबा ना आ जाए। और जो पैसेजेस हैं वो अगर लंबे हैं तो देख लीजिएगा कि उसमें कितने क्वेश्चंस हैं। पैसेज बहुत बड़ा है, क्वेश्चन एक आ रहा है तो वो नहीं अटेम्प्ट करना है। अपने हिसाब से 50 क्वेश्चन चूज करिएगा जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर 2 और मिलते हैं जल्दी मेंस की तैयारी में। साथ में दोस्तों मेहनत करेंगे लवासना के लिए। थैंक यू सो मच।